ओम शांति। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा हमें नित्य प्रति मुरली में अनेक युक्तियां बताते हैं। जो सर्व के सर्वोदया लीडर हैं, सर्व पर रहम करते हैं, जो ब्लिसफुल हैं, कल्याणकारी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं हमें रोज़ मुरली में देते हैं। तो आज हम देखते हैं मुरली की विशेष बातें कौन सी हैं। बाप हमें कौन सी सहज युक्ति बताते हैं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की, वर्षा पाने की, विश्व का मालिक बनने की, ऊंच पद पाने की। बाप की महिमा, पतित पावन, सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर, रहमदिल, ब्लिसफुल, त्रिकालदर्शी, अविनाशी सर्जन। पाप कर्म अविनाशी सर्जन को सुनाने और छिपाने से क्या होगा। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधी सजा छूट जाएगी, न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी और न बताने से जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। समझने की बातें। इस समय तुमको 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और ये है अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में सिमरन सब करते हैं। ये धर्मराज की बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। कैसे? हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसी आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। हम सतयुग में कैसे थे? सर्वगुण संपन्न, भारत के मालिक, देवी देवता धर्म वाले, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे राजाई चलती रही। आत्म अभिमानी थे, पूज्य थे। शुद्ध अभिमान किस बात का रखना है? हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु है। हम सतयुग में थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। शिव बाबा भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं। कॉन्ट्रास्ट की बातें। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य सर्व के सद्गति दाता हो नहीं सकते। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में। बाप ही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गूढ़ राज सुनाया है। अभी ये नाटक खत्म होने वाला है। सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना है। सब धर्मों की आत्माएं भी यहाँ हाजिर होंगी। सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्मों की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने से प्राप्तियां क्या होंगी? अंतर्मुखी बनते, स्वमानधारी बनते, ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते, अंतिम घड़ी सदा स्मृति में रहती, सदा प्रीत बुद्धि रहते। बाबा क्या कहते हैं? तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। यह बहुत बड़ी सर्विस है। पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। इस योग अग्नि से जो तुम्हारे पापों का घड़ा भरा है वह खत्म हो जाएगा। तुम 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। देह से भी संबंध न रखो। माम एकम याद करो तो कोई गंदा काम नहीं होगा। धारणा क्या करनी है? पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। अब बाप आए हैं।
देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो। आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ये थी आज की मुरली की कुछ विशेष बातें। तो आज सारा ही दिन हम स्मृति में रखेंगे आज की मुरली की पॉइंट्स को भी, और बाबा ने जो विशेष रूप से कहा कि अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, और सारा ही दिन शुद्ध अभिमान में रहें कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और हमें कहाँ ले जा रहा है। ओम शांति।